क्या मुकेश सहनी फिर से एनडीए की नाव पर सवार होने वाले हैं? घाटे का सौदा किया। नमस्कार दोस्तों, ये हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की सियासत में आजकल एक नाम की धूम मची है, मुकेश सहनी। वीआईपी सुप्रीमो सहनी जी की राजनीतिक चालें सबको हैरान कर रही है। महागठबंधन में 60 सीटें और डिप्टी सीएम की मांग, लेकिन एनडीए में सिर्फ 10 सीटों की गुंजाइश। आखिर सहनी जी घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं? आज हम इसे सरल तरीके से समझाते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत शुरू से करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है। मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के चीफ हैं, महागठबंधन में हैं, लेकिन उनके तेवर अब बगावती हो रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव से 60 सीटें मांगी हैं और खुद के लिए डिप्टी सीएम का पद भी डिमांड किया है। एक रैली में तो उन्होंने दावा किया कि लालू यादव ने उनकी मांग मान ली है, लेकिन कल यानी 30 जुलाई को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की अहम मीटिंग बुलाई थी। चुनाव की रणनीति बननी थी। सहनी जी वहां नहीं पहुंचे, दिल्ली चले गए। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा, लेकिन सबकी नजर उनकी गैर मौजूदगी पर टिकी रही। इसी बीच एनडीए से ऑफर आया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने सहनी जी को एनडीए में आने का न्योता दिया है। अब सवाल यह है कि सहनी जी को किस गठबंधन में फायदा है? महागठबंधन में 60 सीटें और डिप्टी सीएम की डिमांड, लेकिन एनडीए में 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और डिप्टी सीएम तो दूर की बात। तो घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं सहनी जी? जवाब है गारंटी। सियासी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महागठबंधन में जीत का भरोसा नहीं है सहनी जी को, जबकि एनडीए के साथ वे पहले जीत चुके हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए में थे, 4 एमएलए जीते और खुद मंत्री भी बने, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ कुछ हाथ नहीं आया। ठीक वैसे ही जैसे यूपी में जयंत चौधरी ने किया। अखिलेश यादव ने 12 सीटें ऑफर की, लेकिन जयंत ने बीजेपी के साथ सिर्फ 3 सीटों पर डील की और आज केंद्र में जयंत चौधरी मंत्री हैं, अखिलेश सिर्फ एमपी हैं। दोस्तों, सहनी जी की सियासी नाव अब किस ओर जाएगी? क्या महागठबंधन छोड़ एनडीए ज्वाइन करेंगे? सस्पेंस बरकरार है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमरा बिहार को। जय बिहार, नमस्कार।